मार्केट गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर ताज़ा खबर को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अग्रवाल मार्केट गुरुकुल के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से बोल रहे थे कि आप लोगों के लिए एक वीडियो पे काम कर रहे हैं, वो है स्टॉक में SIP। म्यूचुअल फंड में SIP कैसे होती है ये सब तो आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो उस पर वीडियो बना देंगे। लेकिन आज का वीडियो है स्टॉक मार्केट में SIP कैसे करें। तो हाईली डिमांडेड वीडियो था, बहुत मेहनत करके बनाया है। उम्मीद करूँगा आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर मेरे वीडियो में कुछ भी रह गया हो, कोई सवाल रह गया हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम उसको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो, स्टॉक में SIP कैसे करें। जो भी नए लोग हमारा वीडियो वॉच कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। क्योंकि इधर में हम बहुत ही एजुकेशनल वीडियो, मार्केट वीडियो, लाइव वीडियो डाल रहे हैं जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। आप वीडियो के सेक्शन में जाके वो वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। तो SIP के बारे में सभी ने सुना होगा। म्यूचुअल फंड में SIP होती है, ये उससे भी कॉमन आप लोगों ने सुना होगा, शायद करते भी होंगे। लेकिन जो सबसे कम सुनी जाने वाली बातें हैं या लोगों के मन में बातें हैं, स्टॉक मार्केट में SIP कैसे होता है। तो आज हमारा मेन फोकस है स्टॉक मार्केट में SIP कैसे होता है, कैसे करेंगे, किस में करेंगे। म्यूचुअल फंड के SIP के बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो स्टॉक SIP के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि SIP होता क्या है। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब ये आप 500 रुपये से भी, 500 रुपीज़ से भी शुरू कर सकते हो। 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये आप पे डिपेंड करता है। आप वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, ईयरली भी कर सकते हो। ये मैं स्टॉक SIP की बात कर रहा हूं, एकदम ध्यान से समझना। 1 टाइम भी कर सकते हो, सब आपकी चीजें हैं, लेकिन 1 टाइम का कोई मीनिंग नहीं आता है। अब आती है बात, एक एग्जाम्पल के लिए, एक बैंक निकल गया है मुंह से, तो चलिए HDFC बैंक है, और एग्जाम्पल के लिए आप 10,000 रुपए के बारे में सोचते हो। मैं इसको चार्ट पे दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। मैं आपको एक अच्छी स्टडी दिखाने वाला हूँ जिससे आप देख के दंग रह जाओगे। इसलिए मैंने बोला पूरा वीडियो ध्यान से देखना। एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपए का आपने कोई डिसाइड किया कि हमें हर मंथ, अभी कुछ देर पहले मैंने एक बात बोली थी, आप वीकली भी कर सकते हो, मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, एवरी ईयर बेसिस भी कर सकते हो, आपका पॉइंट है। लेकिन बेस्ट SIP, चूंकि मुझे ये भी बताना है कि बेस्ट SIP का तरीका क्या है, तो मेरा जैसे मेन मकसद हमेशा कोई भी वीडियो में ये रहता है कि एग्जैक्ट टू द पॉइंट बात करूं और रियलिटी में कैसे उसको यूज कर सको उसके बारे में बात करूं। तो एक एग्जाम्पल के लिए हमने HDFC बैंक की बात की थी कि HDFC बैंक एग्जाम्पल के लिए आपने 10,000 रुपए का हर मंथ लेना शुरू किया। तो अब इस SIP में क्या क्या कंडीशन हो सकती है आपके लिए, क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो। सबसे पहले 10,000 रुपीज़ अगर आप डिसाइड करते हो तो हर मंथ 10,000 रुपीज़ में जितने भी शेयर अलॉट होंगे वो आप शेयर ले सकते हो। इसमें कोई टाइम बाउंडिंग नहीं होती है, कोई लॉकिंग नहीं होती है। आपका दिल कंटिन्यू 5 साल तक करो, आपका दिल कंटिन्यू 20 साल तक करो, आपका दिल 3 महीने करो और उसके बाद बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, किसी तरह की लॉकिंग की स्टोरी नहीं है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट एक रियल SIP, अगर स्टॉक, चूंकि फिर से मैं याद दिला दूं स्टॉक SIP की बात कर रहा हूं, रियल स्टॉक SIP का फायदा लेना है 5 साल आंख बंद करके करनी चाहिए, 5 years आंख बंद करके करना चाहिए। उसमें कभी ये नहीं देखना चाहिए मार्केट कहां जा रहा है, कहां आ रहा है,
ये ऊपर हो गया, वो नीचे हो गया, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है, वो है कि एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हमारा यस बैंक था, और सोचिए कि यस बैंक में आपकी एसआईपी रहती, या सोचिए डीएचएफएल था। जब भी सिर्फ इस तरह की कोई स्टॉक हो, आंख बंद करके काट के निकल जाने का, फिर ये इंतजार नहीं करने का कि ये हम लेते जाएंगे, आप हैंग हो जाओगे। ये मेरा पर्सनल मानना है, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा पर्सनल तरीका यही है, और मैं प्रैक्टिकल में विश्वास करता हूं, बुक में विश्वास नहीं करता। ट्रेंडिंग चीजें हमेशा सही रहती हैं, मरी हुई दफन चीजें जिनमें चीजों को में क्या बोलते हैं, जैसे कहावत है कि हाथ में अगर कोई जख्म हो जाता है और जख्म को अगर आप मिटाओ नहीं तो वो नासूर बन जाता है। एग्जैक्टली स्टॉक भी कुछ उसी तरीके की चीज़ है कि सिर्फ हम एक खराब स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लेके चल रहे हैं, सही नहीं है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, एसआईपी हो, कुछ भी हो, हमेशा सही चीज। इवन स्टॉक, जब मैं म्यूचुअल फंड की एसआईपी के बारे में आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि जो प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड वाले होते हैं ना, जो करते हैं, इवन वो भी साल दर साल की ग्रोथ देखते हैं आपके म्यूचुअल फंड की, और अगर वो म्यूचुअल फंड सही तरीके से नहीं चल रहा तो तुरंत उस म्यूचुअल फंड से पैसा आपके दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब सोचिए, म्यूचुअल फंड वाले जब ट्रांसफर कर देते तो हम स्टॉक में क्यों ना करें। जो करते होंगे वो मेरी बातों को बहुत तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए, स्टॉक एसआईपी में जैसे मैंने बताया, ए कैटेगरी के शेयर, कभी भी ए कैटेगरी के शेयर को पकड़िए, उसकी एसआईपी कीजिए 5 साल के लिए, और 5 साल की एसआईपी में एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, एक वैरायटी ऑफ सेक्टर रखिए। चाहे स्टॉक कम ही आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा वैरायटी रखने से क्या होता है कि किसी कारण से कोई स्टॉक थोड़ा खराब हुआ तो आपके पास एक जगह रहेगी कि एक स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दूसरा परफॉर्म करेगा। इवन अगेन क्या करूं, घूम के म्यूचुअल फंड आ जाता है। म्यूचुअल फंड में भी रियलिटी में यही तरीका है, तो अगर एक सही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दूसरा आपको सही तरीका देगा। वरना सोचिए, एक ही पैसे से आपने एक ही जगह एसआईपी खरीद ली और कर ली एक ही स्टॉक में, और वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, आप तो अटकते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, फिर अंत में क्या, अरे यार ये कौन सी गलत जगह फंस गए। और हम बंच में लिए, लाइक थोड़ा फार्मा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सजेशन नहीं दे रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा फार्मा, थोड़ा रियल स्टेट, इस टाइप से, ठीक है, एक एग्जाम्पल। तो मान लो फार्मा नहीं चल रहा है, रियल स्टेट चल रहा है, या मान लो रियल स्टेट नहीं चल रहा है, फार्मा चल रहा है, तो इस तरीके से इसका एक बैलेंस का तरीका होता है करने का, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से बताया कि एक तो हर मंथ को कर लीजिए, और उस हर मंथ की भी एक तारीख फिक्स कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मोस्टली लोग सैलरी बेस होते हैं, तो उस सैलरी बेस में क्या कीजिए, 10 तारीख या 15 तारीख या 12 तारीख या 8 तारीख, एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, उस तारीख को फिक्स कर लीजिए कि उस तारीख को मार्केट खुलेगा और मुझे स्टॉक जो अभी उस रेट की 10,000 की क्वांटिटी में जो वेरिएशन आता है वो बाइंग कर लेंगे। फिर उस दिन ये नहीं देखने का है थोड़ा गिरेगा तब खरीदेंगे, थोड़ा बढ़ेगा तब खरीदेंगे, नो, सिंपल एसआईपी है, पंच किया ले लिया, खेल खत्म, मैटर ओवर। उसमें उस तरीके से नहीं होता। इवन आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, एक सीट में आपसे शेयर करने वाला हूं, एक चीज बता दूं, मैंने 5 साल का एक स्टॉक का सर्वे किया है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, इसलिए पूरा समझिएगा, वो सीट आपको सबसे ज्यादा बेस्ट समझाएगी। इवन जो अच्छे ब्रोकर हैं लाइक शेरे खान, ये लोग स्टॉक एसआईपी का डायरेक्ट ऑप्शन देते हैं, आप उसमें चेक कर सकते हैं। उसमें वो आप फीडिंग डालते हो, कौन सा स्टॉक खरीदना है, क्या वैल्यूएशन, कितने रुपए का, वो चीजें आप अपने ब्रोकर से, तो जो भी अच्छे क्वालिटी ब्रोकर, इसीलिए मैं हमेशा क्वालिटी ब्रोकर की बात करता हूं, वो ऑप्शन देते हैं और वहां पे आप फिक्स कर दो, वो ऑटोमेटिक परचेज हो जाता है। तो ये स्टोरी थी स्टॉक एसआईपी की,
कि स्टॉक एसआईपी कभी भी एक कैटेगरी में करें, कभी भी चाहे एक कैटेगरी के शेयर ही हो, अगर गड़बड़ हो गया, कोई भी न्यूज हो गया, क्योंकि 70 से 80% स्टॉक में अगर कोई खराब न्यूज आती है फिर उसकी रिकवरी संभव नहीं हो पाती। सिर्फ 20 से 30% ही स्टॉक रिकवर कर पाता है। तो अगर स्टॉक में कुछ गड़बड़ी हो गई, काट के फेंक दें, डिफरेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करें, हर मंथ की कोई एक तारीख को फिक्स कर ले, मार्केट खुला सीधा सौदा पंच करें, उस दिन कुछ ये ना सोचें, मिनिमम 5 साल का दिमाग लेके चलें, तो ही आपको ग्रोथ मिलेगा। अब मैं आपसे HDFC बैंक का 5 साल का चार्ट अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूं और उसमें 5 साल की इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी क्या बाइंग हुई आपको वो दिखाने वाला हूं, और तब उसके बाद आपको स्टॉक एसआईपी की पावर समझ में आएगी और म्यूचुअल फंड की एसआईपी से कितना अच्छा ग्रोथ देता है वो समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन अब आप लोगों को दिख रही होगी। इस कंप्यूटर स्क्रीन में मैंने एक HDFC बैंक का रेडी किया है, जिसमें हमने 2014 से SIP स्टार्ट की, और जैसा कि 10 अप्रैल का एक स्टैंडर्ड डेट लेके चला है एज पर सैलरी बेस की, चलिए 10 अप्रैल को हमें सैलरी मिल रही है उसके हिसाब से, और हर एक फाइनेंशियल ईयर का हिसाब बनाया है और 5 साल का बनाया है। तो 2014 में जब हमने 10 अप्रैल से HDFC बैंक में SIP स्टार्ट की तो 745 रुपीज का प्राइस था, और 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 13 शेयर हमें अलॉट हो सकते हैं, जिसका प्राइस वैल्यू आएगा 9685। तो इस तरीके से हमने पूरे साल 10 अप्रैल को, 10 मई को, 10 जून को, 10 जुलाई को, 10 अगस्त को, इस तरीके करके हमने शेयर खरीदे। तो हमें टोटल 130 शेयर आए, जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट हुई 1,13,246 रुपीज। फाइनेंशियल ईयर वाइज हिसाब दिया है, आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर मैंने 2015 में अगेन 10 अप्रैल से स्टार्ट किया 10 मार्च तक, तो हमें 111 शेयर अलॉट हुए और हमारी इन्वेस्टमेंट आई 1,05,943 रुपीज। उसके बाद मैंने 2016 में अगेन किया कंटिन्यू नॉन स्टॉप HDFC बैंक, ध्यान से सुनिएगा, 1061 9 शेयर अलॉट हुए, और इस पूरे 2016 के हिसाब से देखा जाए तो 93 शेयर आए और हमारी इन्वेस्टमेंट हुई 1,12,403। उसके बाद 10 अप्रैल 2017 एज इट इज टिल 10 मार्च 2018 63 शेयर अलॉट हुए, इन्वेस्टमेंट 1,09,282। और 10 अप्रैल 2018 से स्टार्ट किया 10 मार्च 2019, क्योंकि अभी 2019 चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, 52 शेयर अलॉट हुए, इन्वेस्टमेंट आई 1,06,301। यानी 2014 में हमारे पास आए 130 शेयर, इन्वेस्टमेंट 1,13,246। 2015 में 111 शेयर, इन्वेस्टमेंट 105,943। 2016 में 93 शेयर्स, 1,12,403। 2017 में 63 शेयर्स, 109,282। ईयर 2018 52 शेयर्स, 1,06,31। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल शेयर आपको आए 449 और आपकी इन्वेस्टमेंट हुई 5,47,175। 1 अप्रैल, ये देखिए 10 मार्च को किया ना, 1 अप्रैल 2019 HDFC बैंक का डेट लेके चला कि नए फाइनेंशियल ईयर में एग्जाम्पल के लिए आप अपने सौदे को काट रहे हो या होल्ड भी कर रहे हो, अपना पोर्टफोलियो 5 साल के नियम पे चेक कर रहे हो। 2332 इसका प्राइस था, ठीक है। खोलना चाहोगे HDFC बैंक? खोल दें HDFC बैंक? चलिए देख लेते हैं HDFC बैंक को क्या दिक्कत है। ये हमारा YouTube का चैनल है, नई नई वीडियोस, रिलायंस की सबसे बड़ी एनालिसिस, हर वीक केस स्टडी डाल रहे हैं आप लोगों के लिए। प्लीज
देखते रहिए। और अभी हमने एक सबसे बेसिक सीरीज न्यू कमर के लिए स्टार्ट किया, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट इज सेंसेक्स एंड निफ्टी। ये सब वीडियो को जरूर देखिए न्यू कमर, बहुत हेल्प होगी, आपको आइडिया आ पाएगा, आपको नॉलेज हो पाएगी। और जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए केस स्टडी डाल रहे हैं। और हमें 1 अप्रैल का वीडियो का देखना था, 1 अप्रैल का देख लीजिए। ओपनिंग थी 2325, हाई था 2332, ऑलमोस्ट सेम ना। चलिए चार्ट पे चलते हैं फिर से हमारे। अब 2332 को 449 शेयर जो आपके पॉकेट में हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिटर्न आ रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो चुकी है 10,47,068 रुपीज। दैट मीन्स 5,47,000 डाला, 10,47,000 हुआ, मनी डबल। अब मैं आपको जानकारी दे दूं, पर्सनली मुझे भी नहीं लगता है म्यूचुअल फंड 5 साल में पैसा डबल कर देगा। पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि म्यूचुअल फंड 5 साल में आपका पैसा डबल कर देगा। तो आई होप जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, एक चार्ट के द्वारा दिखाने की कोशिश की, वो आपको समझ में आया होगा। और याद रखिए, कभी भी एक कैटेगरी का स्टॉक इंपॉर्टेंट आता है, और एक कैटेगरी के स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हमारे पुणे वर्कशॉप 4 और 5 मई, सूरत 1 और 2 जून, ऑनलाइन क्लासेस 10 मई को शुरू हो रही है, जिसमें मेंटरशिप का प्रोग्राम, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के साथ मेंटरशिप का प्रोग्राम हम आपको सिखाते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे देखिए, जो हम एवरीडे हमारे जो मेंटर हर 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे रिवीजन क्लास ले रहे हैं, डाउट क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, सुबह के 1-1 बजे तक, 9 बजे शुरू होता है, 12:30 बजे तक, 1 बजे तक चल रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको मिलेगा। और ये मेंटरशिप प्रोग्राम इंडिया का सबसे बेस्ट प्रोग्राम है, क्योंकि कोई भी इतने कम चार्ज में आपको इस तरीके की मेंटरशिप नहीं दे रहा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं जिनके फीडबैक अवेलेबल हैं, और वो मार्केट के 20-20 साल पुराने लोग हैं। और आज के डेट में अगर हमारे वर्कशॉप में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, आईएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं, तो ये हमारे वर्कशॉप की क्रेडिबिलिटी है कि वो आके इस हमारे एनालिसिस की भी तारीफ कर रहे हैं और मेंटरशिप प्रोग्राम की भी तारीफ कर रहे हैं, जिसका बकायदा प्रूफ अवेलेबल है, कहने की बात नहीं। और ये तो मैं भी चैलेंज दे सकता हूं कि जो मेंटरशिप हम आपको दे रहे हैं वो कोई नहीं दे सकता। जो पिन पॉइंट प्रेडिक्शन, एडवांस प्रेडिक्शन सिखाते हैं वो प्रूफ है। लोग लाइव मार्केट में बताने की कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर जाएगा तो 2 रुपए का टारगेट, इसके नीचे आएगा तो 2 रुपए का टारगेट। मैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, बट जो सच है वो सच है, क्योंकि मैं तारीफ की जगह काम दिखाता हूं, और मेरा काम YouTube, टेलीग्राम पे दिखेगा। ये देखिए, ये निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो, जहां पे एडवांस में बोला 750 के ऊपर बाय करना, 8 और 850 का टारगेट होगा। और ये सिंगल वीडियो नहीं है मेरे भाई, इस वीडियो में बैंक निफ्टी बोला 430 का लेवल था, बेच लेना, वहीं से गिर गया। ये वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी का क्लियर कट 1 वीक, हर वीक कोशिश करता हूं देने की। मार्केट एकदम पिन पॉइंट चलता है, वही पिन पॉइंट चलता है। उसके पीछे यहां वीडियो देखिए, आरबीआई पॉलिसी, निफ्टी बैंक निफ्टी, जो बोला वही लेवल। उसके पीछे देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी इलेक्शन, जो बोला वही। उसके पीछे देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी, जो बोला, प्रूफ है, कहने की बात नहीं है। और टारगेट बच्चों वाले नहीं कि 15 पॉइंट 20 पॉइंट, ये सब नहीं, बड़े टारगेट, कुछ भी दूंगा बड़े टारगेट। तो अगर आपको यही एडवांस टेक्निकल एनालिसिस और मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए तो पुणे में 4 और 5 मई, सूरत में 1 और 2 जून, और ऑनलाइन क्लास 10 मई से स्टार्ट हो रही है। बात कीजिए, समझिए, फॉलो कीजिए। जरूरी नहीं है, हो सकता है आपके पास ऑलरेडी लॉस के कारण फंड की इशू हो, तो कम से कम हमें टेलीग्राम पे तो फॉलो कीजिए, फ्री टिप्स से पैसा कमाइए, नुकसान कवर होगा, क्योंकि हम पे टिप्स प्रोवाइडर नहीं है। आप आराम से कमाइए, ये हमारी कोशिश है। और वहां भी टारगेट है, ये नहीं कि इसके ऊपर गया तो 2 रुपए का टारगेट, मोटा टारगेट, इंट्राडे में मोटा टारगेट, प्रूफ है। फिर से आइए दिखाता हूं, मिलेगा, सबको मिलेगा, कोई टिप्स नहीं, नथिंग, आराम से फ्री में। तो हमारी कोशिश आप पैसा कमा सकें किसी भी सूरतो हाल में, लेकिन टिप्स प्रोवाइडर को पैसा ना दें।
और जो फ्री टिप्स से कमाएं, सीखने के बारे में सोचें, स्टॉक एसआईपी करने के बारे में सोचें। और ये करोड़पति अगर बनना हो तो ये डस्टबिन वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये एक डस्टबिन अपने आप में यूनिक है जो आपको करोड़पति बना सकती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जो स्टॉक एसआईपी के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप लोगों की रीच मैक्सिमम लोगों तक है, तो अगर वीडियो पसंद आती हो, मेरे फ्री टिप्स से फायदा हो रहा हो, तो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।